हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी बेस्ट कॉन्टिनेंटल बुक के बारे में है, जो कि है सिर्फ किसके, हमारे मेन कोर्स के लिए। अब हम अगर ट्रायल देने जा रहे हैं तो जो हमारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास सूप का, एपिटाइजर का, सैलेड का, वो तो काफ़ी सारे होते हैं क्योंकि होटल्स के अंदर या हमारे कॉलेज के अंदर हमको बहुत सारे सूप सिखाए जाते हैं, बहुत सारे सैलेड या फिर एपिटाइजर्स के बारे में हमें सिखाया या पढ़ाया जाता है। बट जब भी बात आती है मेन कोर्स की तो इवन इंडिया के अंदर उतने ज़्यादा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होते हैं मेन कोर्स से रिलेटेड। तो वहाँ पे जो भी एक स्टूडेंट है जो कि अपना ट्रायल देना चाहता है और कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, वो स्टक हो जाता है कि भैया मेन कोर्स के अंदर मैं क्या दूँ। तो जो ये बुक है सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉमी 3 हो, 2 हो, 1 हो, डीसीडीपी हो, सीडीपी हो या फिर हमारे शूशेफ हो। एग्जीक्यूटिव शेफ को थोड़ा हम लोग अलग हटा के रख देते हैं क्योंकि वहाँ पे फिर मैनेजमेंट की बातें भी हमारी इंक्लूड हो जाती है अगर कोई एग्जीक्यूटिव शेफ कहीं पे अपने ट्रायल्स देने जा रहा है। कॉलेजेस में या फिर होटल्स में अगर हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कुछ वही जो घिसी पिटी चीज़ें होती हैं हमको सिखाई जाती हैं। ग्रिल्ड फिश हो गया, ग्रिल्ड चिकन हो गया, ठीक है, पास्ता इन टमाटो सॉस हो गया, ठीक है, यही मैक्सिमम ऑप्शन होता है और हम लोग यही जाके अलग अलग तरीके से उसको देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में वो सही नहीं है। शेफ एक क्रिएटिविटी का फील्ड है और हमको हमेशा अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ नई नई डिशेस भी ट्राई करनी चाहिए और वो ही हम लोगों को अपनी एक प्लेट के ऊपर प्रेजेंट करना चाहिए। जो ये ई बुक है हमारी, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, आपको मिलेगी हमारे IHM गुरुकुल के ऐप से। और ऐप आपको कहाँ मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा या फिर अगर आप चाहें तो हमको हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं बुक के लिए। अब इस बुक के अंदर हमारी 100+ डिशेज हैं, सबको कैटेगरी में बांट दिया गया है, वेज है, नॉन वेज है, इवन आपके पास्ता है, सी फूड है, लैम है, मतलब कि आपको काफ़ी सारी डिशेज इसमें मिलने वाली है जो कि आपको कहाँ पे अपने ट्रायल्स के दौरान आपको देनी है। तो जो भी स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाना चाहता है कि जब वो ट्रायल देने जाए तो वो इस ई बुक को ले सकता है। दूसरा, अगर मैं रेसिपीज़ की बात करूँ, ठीक है, रेसिपीज़ इसमें कोई फैंसी रेसिपीज़ हम लोग नहीं बोलते कि हम लोग आपको फैंसी रेसिपीज़ दे रहे हैं। फैंसी रेसिपीज़ का मतलब क्या होता है, उन लोगों के लिए, ठीक है, जिन्होंने कुकिंग की कोई पढ़ाई करी नहीं होती है और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बहुत ही इत्मीनान से किताबें लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और वो फैंसी रेसिपीज़ कहलाती है, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ प्रोफेशनल शेफ्स की, प्रोफेशनल कॉमीज की, तो वहाँ पे चीज़ें चलती हैं भैया क्वांटिटी में, कितनी ग्रामेज होनी चाहिए, कितनी ग्राम क्या जाएगा, प्रॉपर स्टेप लिखे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी खींच के आपको लगा दूंगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से की वो रेसिपीज़ वहाँ पे होने वाली है। कुछ रेसिपीज़ के मैं आपको नाम भी बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया यहाँ पे हो जाए बुक के बारे में। तो कुछ रेसिपीज़ है जैसे कि मेरी यहाँ पे स्टीम्ड वेज है, ठीक है, वेजिटेबल एंड क्रीम सॉस है। तो जो ये रेसिपीज है ना, ये आप देखेंगे कोई इतनी एक तरीके से कोई एक बहुत हाई स्टैंडर्ड की नहीं है, बट ये उनके लिए बिल्कुल ठीक है जो कि आपके अपने कॉमी 3 के ट्रायल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर मेरा जैसे स्पिनिच एंड कैनोलोनी चीज़, हमारे जो कैनोलोनी हमारी होती है, पास्ता होता है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ग्रिल्ड हवाइन चिकन हो गया, ठीक है, कॉमी 2 दे सकता है इसको। जर्क चिकन हो गया, इवन कॉमी 1 जर्क चिकन को दे सकता है। फिर अगर मैं बोलूँ मैं रोलार्ड बना रहा हूँ फेटा चीज़ और स्पिनिच का और चिकन का, ठीक है, तो ये आपका एक CDP इसको दे सकता है क्योंकि रोलार्ड बनाना, ठीक है, वो भी स्पिनिच और फेटा चीज़ के साथ एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है क्योंकि रोलार्ड तो बन जाएगा, फिर वो कुकिंग कैसे होगी, कुकिंग के बाद कहीं जो चिकन है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए, चिकन आपका जूसी रहे, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। फिर आपके रोजमेरी चिकन हो गया, क्रैप्स हो गया जिसको कि हम लोग पैनकेक बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल भाषा में, बट एक्चुअल में उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैप्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आपके ग्रिल्ड फिश लेमन बटर सॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारी कॉमी 3 के लिए हैं, CDP के लिए हैं। तो इन सब रेसिपीज में से आप लोग अपने हिसाब के रेसिपीज 4-5 ढूंढ सकते हैं। फिर से कैटेगरी बना लीजिएगा उसके अंदर आप अपने लिए कि वेज में मुझे क्या देना है, चिकन में मुझे क्या देना है, लैम में मुझे क्या देना है, पास्ता में मुझे क्या देना है, और वो प्रॉपरली आप लोग लिख के रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको फाइल में मैंने दिखाया, मैंने भी लिख के रखा है, तो आप भी लिख के रखिएगा। फिर उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, जहाँ भी आप ट्रायल देने आपने जा रहे हो, और फाइनली जब आप ट्रायल पे पहुंच जा रहे हो तो उनको आपको प्रॉपरली प्लेट्स के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो बुक्स आपको मिल जाएगी, चाहे गूगल प्ले स्टोर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा या फिर आप हमको व्हाट्सएप पे भी हमको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।